वेलकम बैक एवरीवन ऑन अवर चैनल नेचर एंड साइंस को जाने। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसे वैज्ञानिक की बायोग्राफी जो आइंस्टीन के भी फेवरेट थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैलीलियो गैलाई की। तो लेट्स स्टार्ट। बात उस समय की है जब पूरा यूरोप महाद्वीप अज्ञानता के अंधकार में छुप रहा था। तब समय का पहिया घूमा और यूरोप महाद्वीप को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने भेजा उस सदी का एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलाई, जिसने सूर्य की तरह उस अंधकार को मिटा दिया। माना जाता है कि जिस दिन गैलीलियो गैलाई का जन्म हुआ उसी दिन आधुनिक विज्ञान का भी जन्म हुआ। गैलीलियो सर का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक जाने माने संगीतज्ञ थे। वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, जिसे आज हम गिटार कहते हैं। उनके पिता जब गिटार बजा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो गिटार की डोरी को टाइट करते वैसे वैसे उनकी आवाज भी बदल जाती। आगे चलकर गैलीलियो सर ने ही गिटार की डोरी में तनाव व उससे आवाज बदलने का फॉर्मूला दिया। गैलीलियो सर ने शादी तो नहीं की, पर वो वेनिस शहर की एक सुंदर लड़की से बहुत प्यार करते थे, जिनसे उनको 2 लड़की व 1 लड़का हुआ। गैलीलियो सर की धर्म व भगवान में काफी आस्था थी। वो कहते थे कि विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं। वो धर्म को हमेशा साइंस से जोड़कर एक्सप्लेन करते थे। इतने धार्मिक प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस पर अमेरिका की एक राइटर दावा सोबेल ने अपनी पुस्तक द गैलीलियोस डॉटर में लिखा कि उस समय स्कॉलर्स में शादी ना करने का ट्रेंड था। अब गैलीलियो के लड़के की तो शादी हो गई, पर गैलीलियो सर का मानना था कि उनकी बेटियों की शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बिना शादी के पैदा हुई हैं। क्योंकि अगर ऐसे में उनको बेटियों की शादी करनी पड़ती तो उनको एक अच्छी फैमिली नहीं मिलती, और अगर उनको एक अच्छी फैमिली मिल जाती तो उसके लिए उनको बहुत दहेज देना पड़ता, और गैलीलियो सर के पास उतना पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि उनकी बेटियां चर्च में नन का जीवन बिताएंगे। चर्च द्वारा किया गया अन्याय। चर्च ने गैलीलियो सर को उम्र कैद की सजा सुना दी, पर क्यों? आइए जानते हैं। तो बात है 1608 की, जब पोलैंड के एक स्पेक्स बनाने वाले ने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया। तो गैलीलियो ने जब यह सुना तो उसने उस दूरबीन की संरचना को समझकर उससे भी अच्छी क्वालिटी का एक टेलीस्कोप बनाया। इसी टेलीस्कोप से उन्होंने करीब 1 साल तक चांद की सतह का अध्ययन किया। वह बताया कि चांद का सरफेस रफ है, वहाँ गहरे गड्ढे व पहाड़ हैं। उन्होंने चांद की सतह के स्केचेस भी बनवाए। उन्होंने जुपिटर के 4 मून्स को भी खोजा। काफी लंबे समय तक उन्होंने प्लेनेट को ऑब्जर्व किया। वह बताया कि निकोलस कोपरनिकस बिल्कुल सही थे कि पृथ्वी घूम रही है, पर जिस तरह निकोलस को चर्च के गुस्से का सामना करना पड़ा, उसी तरह गैलीलियो सर को भी चर्च ने सजा दी। 1615 में चर्च ने गैलीलियो की बातों को सीरियसली लिया व जांच की, तो उन्होंने महसूस किया कि अगर गैलीलियो सर सही हैं, तो बाइबल की कुछ बातें गलत हैं। और जब जब हम किसी की संस्कृति या धर्म पर उंगली उठाते हैं, तब तक कुछ न कुछ हिंसक घटना जरूर होती है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब गैलीलियो ने अपनी बात ऑफिशियली रखी व उसके ऊपर अपनी एक बुक पब्लिश की, तो चर्च ने उन पर मुकदमा चला दिया व उनको जेल में डाल दिया। फिर 2 साल बाद उनके बाकी रिसर्च को देखते हुए उन्हें रिहा तो कर दिया, पर साथ ही ये शर्त भी रखी कि वह लोगों से माफी मांगे। वह उन्हें बताए कि मैं गलत था। जब इस बात के लिए उन्हें फोर्स किया गया तो उन्होंने माफी तो मांग ली, पर अंत में उन्होंने सिर झुकाए हुए कहा, एंड येट इट मूव्स, मीन्स पृथ्वी तो अभी भी घूम रही है। ऐसा कहने पर चर्च ने उन्हें जेल से बाहर तो निकाल दिया, पर अब घर में ही पूरी उम्र के लिए नजरबंद कर दिया। और घर में नजरबंद रहते हुए भी उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू न्यू साइंस।
1638 में गैलीलियो सर पूरी तरह से अंधे हो गए क्योंकि उन्होंने काफी समय तक सूर्य का अध्ययन किया था, तो उनकी तेज रोशनी की वजह से वो अंधे हो गए। 1 जनवरी 1642 को उनकी डेथ हो गई। जब वो जेल में बंद थे तब बार्टोलोमे ने उनकी एक तस्वीर बनाई जिनमें वो एक दीवार की तरफ देख रहे थे। वह गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब 1911 में इस पेंटिंग की दोबारा रिसर्च हुई तो पता चला कि ये दीवारों पर लिखे हुए कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, जहां पर लिखा था एंड येट इट मूव्स। ये तो अभी भी घूम रही है। उनकी मृत्यु के बाद वहां के नवाब चाहते थे कि उन्हें उसी चर्च में दफनाया जाए जहां उनके पिता को दफनाया गया था, पर चर्च के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि गैलीलियो सर ने चर्च का अपमान किया था। इसलिए गैलीलियो सर को चर्च से थोड़ी सी दूर दफनाया गया। फिर 1737 में उनके स्केलेटन से 3 उंगलियां व एक दांत निकाला गया। उनमें से उनकी मिडिल फिंगर अभी भी फ्लोरेंस के बेसिलिका ऑफ सेंटा क्रोसी चर्च में रखी हुई है। वह गैलीलियो सर की महानता को व विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को दिखाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस उंगली की दिशा उस चर्च की ओर इशारा करती है जिसने गैलीलियो सर के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। पर कहते हैं ना कि नेचर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जब जब अन्याय रूपी अंधकार फैलता है तब तब वहां पर न्याय रूपी रोशनी जरूर होती है। गैलीलियो सर को भी न्याय मिला, देर से ही सही पर मिला तो सही। 1992 में करीब 350 इयर्स बाद कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यह माना कि उन्होंने गैलीलियो सर के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। गैलीलियो सर सही थे, वह चर्च का फैसला गलत था और इस तरह से एक महान वैज्ञानिक को इतनी यातनाएं सहन करने के बाद सफलता मिली और वो मरकर भी अमर हो गई। 1989 में नासा एंड जर्मनी ने जुपिटर के मून्स को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने गैलीलियो सर के सम्मान में गैलीलियो रखा। फ्लोरेंस में इंस्टीट्यूटो ई म्यूजियो डी स्टोरिया डेला साइंजा नामक एक म्यूजियम था जिसका नाम 2010 में बदलकर म्यूजियो गैलीलियो रखा गया गैलीलियो सर के सम्मान में। तो ये थी गैलीलियो गैलाई की शॉर्ट बायोग्राफी। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।